अभी मैं अमी अंक के बारे में सुना रहा था। देखिए, संसार में जो भी आया है, जब तक वो कर्म को भुगत नहीं लेता, संचित कर्म उसके साथ चलते रहते हैं, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो। हमारे पिछले कर्म भी हमारे साथ आते हैं और इस संसार में भी कितना भी कोई संभल के चले, कुछ न कुछ गलतियां उससे हो जाती। इसलिए कबीर साहब के कहने का मतलब है कि किसी के ज़्यादा कर्म है, किसी कम है, किसी कुछ है, तो यदि वो कर्म कटे नहीं तो उसको भुगतना पड़ेगा। वो काल के जाल से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा, पहला काम है हमें वो वस्तु जानना जरूरी है जो हमारे कर्मों को काट देती है। कहें कि यदि कर्मों को काटना नहीं जाने तो बहुत से तो पिछले कर्म हैं और इस जन्म में भी कुछ न कुछ भूल हो जाती है आदमी। तो कहें ये कर्म अगर नहीं काटना जानते तो हम बंधनों से बच नहीं पाए, क्योंकि कहें कर्म गति टारे ना ही टरे। जो आदमी कर्म करता है उसको टालने का कोई तरीका नहीं। कहें कैसे कटता है कर्म का फंदा, कहें उसकी युक्ति है काटने की। कहें जब वो कटेगा बातों से नहीं कटता। कहें शब्द कर्म की रेख मिटावे, शब्द अंत में शब्द मिलावे। कहें एक नाम ऐसा है जो कर्मों को काटने में समर्थ। इसी कबीर साहब ने कहा कि अमी अंक। कहें अमी अंक ऐसी चीज जो कर्मों को काट डालती। कहें लेकिन वो है कहाँ, तुम्हारे अंदर है। अब कहें जनाएगा कौन? कहें किताब पढ़ने से तुम जान नहीं सकते अमी अंक। अमी अंक तुम प्रकट सारी जिंदगी किताब पढ़ो, अमी अंक कभी भी प्रकट नहीं हो। कहें प्रकट कैसे होगा? भेद जानने से। तो इसी तरह पारक पंथ वाले बीजक तो पढ़ते हैं लेकिन भेद का पता नहीं। कहें बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, और शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। कहीं जिस तरह राजा महाराजा बीजक बनाते थे, खजाना उस समय कहीं जंगल में गाड़ देते थे, कहीं पहाड़ों में गाड़ देते थे, कहीं मकान में गाड़ देते थे, तो उसका नक्शा बीजक बना के रखते थे, तो उस नक्शे के हिसाब से जाकर खोद लेते थे। उसी तरह कबीर साहब ने बीजक बनाया जिसमें हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन सी रूहानी दौलत उसमें भेद लिखा। लेकिन वो बीजक हमारे अंदर है जिसको कबीर साहब ने बताया। कहीं मध्य आकाश गगन का बीजक सतगुरु शब्द लखाया, और कहें कबीर गूंगे की सेना बिरले हंस लख पाया। कहीं त्रिकुटी से नीचे जो पिंड है और त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड जिसको आकाश कहा गया, कबीर साहब कह रहे हैं उसमें मैंने बीजक रख दिया। पढ़ सकता तो पढ़ ले। इसलिए इसके लिए भेदी गुरु चाहिए। कहीं बाहर तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन कहीं अंदर का बीजक पढ़ना जिसको कबीर साहब ने लिखा है, सबके बस की बात नहीं। कबीर साहब की बातों को समझता कौन? कोई बिरला ही समझता है। वो कहते कुछ, लोग अर्थ कुछ निकालते। तो इसलिए उन्होंने कहा अमी अंक, कहीं जो हमारे कर्मों को काट डालता है। इसी कबीर साहब ने कहा कि अमर मूल में वरण हूँ, अजर अमोल अपार। कहें कबीर धर्मन सुनव, करहि करम जर
अच्छा, कहीं एक जड़ी रख दिया मैंने तेरे अंदर जो अजर है, अमर है, कहीं न कोई उसको जला सकता न कोई काट सकता, ऐसी जड़ी है। और कहीं कर्मों को तुम्हारे इस तरह जला देती जैसे तेजाब कपड़े को जला देता है। कहीं वो जड़ी कहाँ तेरे अंदर रख दिया मैं, कहीं खोज सकता तो खोज ले। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि बिना भेदी गुरु के तुम रास्ता पा नहीं सकते, जो मर्जी कर, क्योंकि सारी चीज इसमें रखी है। अब कहीं ढूंढ रहे हो तुम बाहर, कोई किताब में ढूंढ रहा है, कोई वेद में, कोई शास्त्र में, कोई पुराण। इसलिए कबीर साहब ने खोल के कहा 14 अरब ज्ञान हम बाका और सार शब्द बाहरी रहा। कहीं 14 अरब ज्ञान लिखा मैंने, लेकिन सार शब्द के बारे में लिखा नहीं, क्योंकि वो अक्षर में है ही नहीं, वो तो अक्षर से परे है, वो तो लिखा ही नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा वो चाबी मैंने भेदी गुरु को दे दिया है, वो खजाना खोल ली, कहीं उसको वही खोलेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि धर्मदास परखो ही माही, गुरु से अधिक और कोई नहीं। कहे हे धर्मदास मेरी बातों पर विचार करो, गुरु से बड़ा हितैषी तीनों लोक में कोई नहीं। कहे वही दया करता है तब वो ताला खुलता है। लेकिन दया किस पर की जाती है? जो कहें दया के योग्य हो, जो दया का पात्र हो। इसी तरह एक बार पार्वती जी शिव जी जा रहे थे, बहुत गर्मी का महीना था, पूरा धूप तप रही थी, पूरा धूल फैली हुई थी। एक कीड़ा उसमें बेचारा पूरा धूल जैसे आग की तरह जल रही, वो छटपटा के उधर गिरता था, फिर छटपटा के इधर गिरता था, फिर कहीं गड्ढे में गिर जाता था, कहीं ऊपर। पार्वती जी ने शिव जी से कहा बेचारा मर रहा है, गर्मी में जल रहा है, जरा इसको क्या नाम है, इसकी वो कर दो, क्या नाम है, इसको आदमी बना दो, और ये जो है आप पर की मेहरबानी होगी, बेचारा तड़प रहा है और मर रहा है यहाँ। तो शिव जी ने कहा अरे चलो तुम बेकार की बात है, यहाँ संसार में पता नहीं कौन कौन दुखी है। उन्होंने कहा अरे बेचारा गिर रहा, तड़प रहा, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। उन्होंने कहा पार्वती तुम बात को समझती नहीं, दया उस पर की जाती जो दया का पात्र हो, जिसके जैसे कर्म ऐसा भुगत रहा, लेकिन वो पीछे पड़ गई। इसको आदमी बना दो, इसको आदमी बना दो, तो उन्होंने बना दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे मकान नहीं, मेरे मकान दे दो। तो फिर पार्वती ने कहा बेचारे को उसको पैसा वैसा भी दे दो, खाएगा क्या? तो उन्होंने महल भी बड़ा बढ़िया बना दिया, पैसा वैसा भी दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक, और तो कुछ नहीं चाहिए? उसने कहा नहीं एक चीज़ और चाहिए। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी बड़ी सुंदर है, इससे मेरी शादी करा दो, यही दे दो। तो उन्होंने कहा पार्वती से बड़ी दया कर रही, तो जाओ। तो पार्वती सुन के पूरा उसके दिल में आग लग गई। पार्वती एकदम आग बबूला हो गई। कहा शिव जी ने ठीक कहा था, जो दया का पात्र होता उसी पर दया करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जा तू जैसे था वैसे हो जा। फिर वो कीड़ा तो उन्होंने कहा कि जो दया का पात्र होता उस पर करनी चाहिए। उन्होंने कहा ये नहीं दया कर दो, और फिर नाजायज मांग शुरू कर दी। तो इसलिए कहें दया पात्र वो है, दया उस पर करनी चाहिए जो कल्याण का रास्ता दिखाए, लोगों की भलाई करे, लोगों का सही मार्गदर्शन करे। कहें ऐसे लोगों का कल्याण मत करो जो क्या नाम उल्टा सीधा कर्म करे, लोगों को दुखी करे, गलत रास्ते पर चले। कहें ऐसे को ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, दया उसी पर करना चाहिए जो दया के योग्य हो। इसलिए जो भी संत हैं
वो देख कर दया करते हैं कौन सा दया का पात्र है कौन सा नहीं। नहीं, सदगुरु कबीर साहब को दुश्मनी थोड़ी थी 64 लाख चेले में 7 को सिर्फ सार समझ जाना है। उनको किसी दुश्मनी नहीं, सबको उठा रहे थे और सबको उठाया, कुछ न कुछ सबको बताया, लेकिन जो जिस योग्य था वैसा बताया उसको। इसलिए जो भेदी संत हैं वो भी किसी किसी दया करते हैं, क्योंकि ये बहुत कीमती चीज सार शब्द, ये खिलौना नहीं जिसको मर्जी दे लिए, ये बेजोड़ है, बेमिसाल है, सर्वशक्तिमान है। सार शब्द के ऊपर अंड पिंड ब्रह्मांड सचखंड अनंत ब्रह्मांड टिके हुए हैं उसके ऊपर। वैज्ञानिकों ने भी 3 सूर्य की खोज कर ली। कैसे कर लिया? संघर्ष करते रहे। पृथ्वी भी एक बता रहे ऊपर, और ये चीजें जो है आदमी संघर्ष करता, प्रयास करता है, तब धीरे धीरे उठता। और सिर्फ बातें करते रहो, संघर्ष कुछ ना करो, ऊपर उठना ना चाहो, तो आप उठ नहीं पाए। इसलिए हमें उठने का प्रयास करना, संघर्ष करना, मेहनत करनी, जिससे हम उस ऊंची स्टेज पर पहुंच सकें। इसी कबीर साहब ने देखिए कहा है कि नाम प्रताप शरण सतगुरु के तिनका भया उबारा हो, अमी अंक बीरा जो पावे सो जीव यम से न्यारा हो। कि यम से कौन बचेगा? जो अमी अंक जानता। ये मैंने नहीं कहा है, कबीर साहब की वाणी, ये कबीर साहब ने कहा है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं कि अमी अंक से बचोगे। कबीर साहब की वाणी जो आज तक गलत नहीं, उन्होंने कहा अमी अंग से बचो। कहे एक तो पहला काम ये है कि अब होशियार हो जाओ, जिंदगी में गलत काम कभी मत करो, और जो पिछला कर दिया है उसको राम नाम से काट डालो, काट के निर्भय हो जाओ। तो इसलिए कहें जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। कहीं कर्म कट जाएंगे, स्वतः ही प्रकाश फूटने लगेगा तुम्हारे अंदर। कहीं फूट क्यों नहीं रहा? खोटे कर्मों की वजह से। कई कई जन्मों कर्म साथ आते। हम तो इस जन्म के कर्म जान रहे हैं, लेकिन पिछला हमें पता ही नहीं कौन कौन से आ रहे हैं, कहाँ गलत किया क्या किया। लेकिन मालिक तो जान रहा है, वो संचित कर्म हमारे साथ आते रहते। इसलिए सदगुरु कबीर या और भी संत जो हुए हैं, कि कर्मों को काटना जरूरी है। कहीं काटोगे नहीं, धर्मदास की अदालत में पेश होना पड़े। धर्मदास कर्म के अनुसार फैसला सुनाए, तुम्हारा कर्म के अनुसार जन्म मिल जाएगा। जैसे कर्म है घोड़े का, गधे का, कुत्ते का, आदमी का, कहीं जैसे कर्म वैसा जन्म दे दे। क्यों दे दे? क्योंकि तूने कर्म काटा ही नहीं। कर्म तुम्हारे जमा है, कर्म की फाइल है, सजा सुनाना। धर्मदास सुनाएगा सजा, देगा सजा। और कहें जब कर्म ही कट जाएगा, कर्म ही नहीं होगा, तो धर्मदास क्या फैसला सुनाएगा, क्या सजा सुनाएगा? इसलिए कहें पहले कर्मों को काट दो। कहीं इसके बाद जो कहें कि अमी अंक तुम राग छिपाई, सूरत वंद का देव लखाए, अंक बिना पारस नहीं जोई, पारस बिना मुक्त नहीं हुई, पारस लोहा कंचन सोई, और बिन पारस पहुंची नहीं कोई। कहें कि जैसे लोहा है और पारस, लोहे में जंग लगी है, टच करा दो कुछ नहीं होगा, वैसे को वैसे रहेगा। कहें उसकी जंग खुरच दो, टच कराते ही सोना हो जाए। इसी तरह कहें जो पारस नाम कबीर साहब का,
उसको टच करने के लिए पहले तुम्हारे कर्मों की जंग काटनी पड़ेगी। कि कर्मों की जंग कटी और टच होते ही तुम्हें चेंज कर दे, कि तुम बदल जाओगे, अंदर से चेंज हो जाओगे। और चेंज होते ही तुम्हारी दशा बदल जाए। इसलिए भक्ति में भेद है, बिना भेद के आदमी भटकता रहता है। श्री कबीर साहब ने कहा, बस तू कहीं ढूंढे कहीं, कैसे आवे हाथ, कई चीज कहीं तुम ढूंढ कहीं रहे हो। कहीं खजाना गड़ा हो तुम्हारे घर में, खोज रहे हो जंगल में, तो कहीं नहीं मिलेगा। जहां खजाना गड़ा वहीं खोदोगे तब मिलेगा। तो इसलिए जिस खजाने की तुम्हें तलाश पहले पता होना चाहिए कहाँ, कहीं तब खोजो, तब उस ठिकाने पर जाओ, तब मिलेगा। कहीं तुम्हें यही नहीं पता कौन सा खजाना खोजना है और वो गड़ा कहाँ है, खुदाई कैसे करे। कहीं इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। कहीं जिसको खजाना खोदना है वो वहीं बैठ के सतनाम सतनाम करता रहे, सोहम सोहम करता रहे, राम राम करता रहे, तो खजाना नहीं खुदे। कहीं उसको खोद दो, कुछ मत कहो, निकल आएगा। जहां गड़ा उसने उन्होंने कहा खोदना है, उसको कहना नहीं कुछ, क्या खोद दो निकल आएगा खजाना। कहीं पानी जो निकालते हैं, बोरिंग करते हैं, वो राम राम सोहम सोहम निरंकार सतनाम कुछ नहीं कहते, बोरिंग कर देते, पानी निकल आता है। तो कहें वो जानो निकलता कैसे हो, प्रकट कैसे होता है। कहें उसकी युक्ति है, उसकी विधि है, तब वो प्रकट हो। कहीं बातों का विषय नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने आत्मा कहा ध्यानातीत है, मतलब ध्यान से जाना नहीं जा सकता। वर्णनातीत, वर्णन से जाना नहीं जा सकता। इसीलिए उनकी वाणियों पर विचार करो कबीर साहब। वो कह रहे हैं ध्यान से जाना नहीं जा सकता, तुम ध्यान में लगे हो। और कहीं बुद्धि से जाना नहीं जा सकता, तुम बुद्धि से बहस कर रहे हो। जब बुद्धि से नहीं जाना जा सकता तो करते रहो बात। ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं जान सकती, उससे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। उसकी बुद्धि पहुंच नहीं पाई, क्योंकि बुद्धि से परे है। इसलिए कहें बुद्धि से ऊपर उठ जाओ। इसलिए उन्होंने कहा मन से भी नहीं जाना जा सकता। कहे जह लग मन की दौड़ है तह लग मिले न राम। कुमार जहां मन पहुंचे नहीं तहां राम का धाम। कहे जहां उसका धाम वहां तो मन पहुंच ही नहीं सकता। अब तो मन से ढूंढ रहे हो, मन से तलाश कर रहे हो, बुद्धि से तलाश कर रहे हो। इसी को मैंने भी एक वाणी लिखा है कि बुद्धि से परे नाम साहब का दुनिया तर्क में लागी। और कहें कुमार कोई मर्म न बूझे योगी पंडित काजी। कहीं उस मर्म को न योगी जान सके न पंडित न काजी। क्योंकि सब लोग बुद्धि से बास करते हैं, बुद्धि से तर्क करते हैं, और वो बुद्धि की सीमा में है नहीं। उसके लिए मैं बुद्धि से ऊपर उठूं। इसलिए हमें संतों की बातों पर विचार करना, कहना क्या चाहते हैं, हमें समझाना क्या चाहते हैं। उन बातों को समझेंगे नहीं तो सारी जिंदगी उलझते रह जाए। मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है और वो बीत गया, दोबारा मिलना मुश्किल नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा यही समय, यही बेला साधो। यही समय, कहीं जानने का यही समय है, कहीं यही बेला है
कहीं मरने के बाद कोई नहीं जान पाया। इसलिए उन्होंने कहा जीते जी ढूंढो, जीते जी तलाश करो। उनका मरने के बाद कौन देखता है कौन कहाँ जा रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जैसे संसार में आप है 36 काम है, तो उसमें जो सबसे जरूरी उसको सबसे पहले आप करेंगे, उसके बाद जो जरूरी उसको करेंगे। कहीं इस तरह करें। और कहीं मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य परमात्मा की तलाश कर। कहीं आध्यात्म विज्ञान का मूल क्या है? आध्यात्म विज्ञान का मूल ही ईश्वर दर्शन है। ईश्वर दर्शन जिसने कर लिया वो समझे आध्यात्म विज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच गया। कहीं मूल उसका आध्यात्म विज्ञान को वही। कहीं वहां नहीं पहुंचे तो समझो भी बीच में चल रहे हो। इसलिए हमें एक तो पहला काम है अपने कर्मों को सुधारना, और दूसरा इस बात का ध्यान रहे, कबीर साहब ने कहा है अब गुदड़ी की करऊं होशियारी दाग न लागे देख। कहें अब होशियार हो जाओ, इस शरीर रूपी चादर में आगे धब्बा न लगने पाए, और जो लग गया उसको राम नाम से धो के निर्मल कर। आगे के लिए होशियार रहो, धब्बा न लगे। और इसके बाद जो साहब ने आपको अनामी नाम, अक्षर भाषाओं से जो परे है जनाया है, उसको धारण करने की योग्य बनना है और अपनी क्षमता बढ़ानी है। कहें कि माया के चक्कर में कभी भी डगमग नहीं। कहें माया किसकी रही है? राजा भी यही सब छोड़ के चले। हीरे जवाहरात खजाना जो भी गाड़े थे सब यही रह गए, एक भी साथ नहीं। कहीं जो भी आया खाली हाथ आया और खाली हाथ गए। कहीं उसी तरह हम लोग भी चले जाएं, एक नया पैसा लेके न कोई गया न जाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कहें कि जो भी अच्छा हो सकता है इसी जन्म में कर, कहें यही साथ जाएगा। कहें ये अच्छा नहीं कर सके तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि वादा अच्छे काम में नहीं करना चाहिए। कहीं अच्छे में आज वादा कर दी, कल चले गई इस दुनिया से, तो आपका अच्छा काम का वादा रह जाएगा। यही सीख हनुमान जी थे कि बार राम ने जब रावण मरा तब लक्ष्मण जी से कहा कि रावण से जाके राजनीति सीख के आओ। वो बड़ा राजनीतिज्ञ था। तो लक्ष्मण जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा इतना दुष्ट आदमी, मैं इससे जाऊं क्या नाम सीखने? उन्होंने कहा नहीं, जो भी कहें कि विचारवान है वो सिर्फ गुण देखता, अवगुण नहीं देखता। उन्होंने कहा जो गुण है उसको सीखो। तब वो गए थे तो वहाँ
रावण के सर की तरफ खड़े होकर उन्होंने कहा कि रावण, मैं तुमसे राजनीति या जो भी गुप्त रहस्य है उसको सीखने आया हूं। रावण कुछ नहीं बोला, पूछ के चले गए। राम ने कहा, पूछा रावण से। उन्होंने कहा महाराज पूछा, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कहाँ खड़े होके पूछे? उन्होंने कहा सर की तरफ। कहीं फिर कभी नहीं बताया। जो पूछता है वो छोटा होता, उसके सर की तरफ जाके खड़े होके पूछो, फिर वो बताएगा बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो। फिर सर की तरफ गए, तब उन्होंने निवेदन करके पूछा। तब रावण हंस के बताया। उसने कहा पहला काम है कि सही काम करने में वादा कभी मत करो। उसने कहा मैंने सोचा था स्वर्गलोक पर जाने के लिए मैं सीढ़ी बनवा दूं, लेकिन मैंने सोचा कभी बनवा दूंगा। उसने कहा पहले मेरे लिए मामूली बात थी स्वर्गलोक तक सीढ़ी बनवा, लेकिन नहीं बनवाया। अब मेरे हाथ से वो चीज निकल गई, अब नहीं बनवा सकता। इसलिए उन्होंने कहा जो अच्छा काम करना उसमें कभी वादा मत कर, और गलत काम करना हो तो उसमें वादा कर, क्योंकि हो सकता कुछ दिन बाद तुम्हारी बुद्धि पलट जाए कि इसका बुरा ना करो, बुरे कर्म से बच जाओ। इसलिए उसने कहा अच्छा कर्म करने में वादा मत करना, बुरा कर्म करने में वादा करना। कहीं हो सकता बाद में तुम्हारी नीयत पलट जाए तो तुम बुरे कर्म से बच जाओ। तो इसलिए कई बातें उसने भेद की बताया इनको। फिर लक्ष्मण जी गए, क्योंकि 4 वेद 6 7 18 पुराण रावण को जबानी याद था, इतना ज्ञानी था। लेकिन मारा कहाँ गया? अहंकार, अकड़, मान बढ़ाई। क्योंकि मान बढ़ाई छोड़ा नहीं, इसलिए उसका पतन हुआ। इसलिए हमें जो भी हमारे अंदर अकड़ है, अहंकार है, उसको छोड़ देना चाहिए। कहीं आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी। कहीं किस अकड़ में घूम रहे हो, जब पता है ये शरीर एक दिन खाक में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो कहीं फिर अकड़ कैसी? कहीं आज तक एक से एक बलवान आए जिनके चलने से धरती हिलती थी, समुद्र त्राहि त्राहि करने लगता था उनके मंथन से, पहाड़ों को उठा लेते थे। वो आज कहाँ गए? सब काल के मुंह में समा गए। तो कहीं संसार में जो भी आया है उसका जाना निश्चित है। इसलिए जो भी अच्छा हो सके उसको करने का प्रयास करिए, और जो भी भजन सुमिरन सत्संग, इसके लिए समय निकालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए हमें समय के अनुसार चलते रहना चाहिए, और जितना भी अपने चरित्र और आदर्श को हम ऊंचा उठा सके उतना उठाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अच्छा बुरा हम यही बनते हैं, इसी जगह। अच्छा रास्ता पकड़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे बन जाए, बुरा रास्ता पकड़ेंगे, गलत कर्म करेंगे, खोटे कर्म करेंगे तो खोटे बन जाए। इसलिए हमें ऊंचा उठना है,
और ऊंचा उठने का पूरा प्रयास करना है।